हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार, पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच द्विघात समीकरण जो कि आर एस अग्रवाल से है का सेकेंड वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि प्रश्न संख्या 12 से है। उम्मीद करेंगे कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। इसमें लिखा हुआ है p के किस मान के लिए समीकरण px² - 2√5x + 4 = 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो पिछले वीडियो में बताया गया था b² - 4ac = 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, बराबर होगा। मूल वास्तविक भी होगा और बराबर, वास्तविक और बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। यदि b² - 4ac = 0 हो तो मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, माने अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग मूल होगा। अब b² - 4ac 0 से छोटा रहेगा तो फिर कोई मूल वास्तविक मूल नहीं होगा। ये बातें स्पष्ट हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, वास्तविक एवं बराबर मूल होंगे। p का ऐसा मान बताना है कि इसका वास्तविक एवं बराबर मूल होगा। चूंकि वास्तविक और बराबर मूल है तो b² - 4ac 0 के बराबर होगा। कह रहा है प्रश्न में कि वास्तविक मूल है और बराबर है, तो b² - 4ac = 0 होगा। अब देखने वाली बात है, हम सूत्र नहीं लिखे, डायरेक्ट लिखे तो बेहतर होगा। b² कितना है, -2√5 का स्क्वायर -4 गुने a कितना है, p गुने c कितना है, 4 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पचे 20, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 पचे 20, आई हो जाएगा 4 चौका 16p, -16p इधर आके +16p। अब p निकालेंगे तो 20 के बटा में 16 जाएगा, 5 चौका 4 पचे 20 और 4 चौका 16, 5/4। ये इसका उत्तर होगा। इसको एक बार और देख लेते हैं। यदि इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो डायरेक्ट सूत्र न लिख करके परीक्षा में हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि मूल वास्तविक एवं बराबर है तो b² - 4ac 0 के बराबर होगा। तो b² कितना, -2√5 का होल स्क्वायर -4 गुने a p या गुने c 4 = 0। तो ये हो जाएगा √5 से √5 में गुना करेंगे 5, -2√5 2 दूनी 4 और 5 से 5 √5 में गुना करेंगे 5, 4 पचे 20 और माइनस प्लस हो जा रहा है ना। आई हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा -4 चौका 16p, इधर आके +16p, 4 चौका 16, 4 पचे 20, p निकालेंगे तो 5 के बटा में 4 जाएगा। तो इसका उत्तर b होगा। ऐसे बना सकते हैं। ये प्रश्न है 19 नंबर, गलती से 19 नंबर प्रश्न लिखा गया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे सीरियल बाय सीरियल। आइए देखते हैं। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसके मूल अल्फा तथा बीटा है। दो मूल इसके अल्फा और बीटा है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो फिर इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले इस तरह हम AQ
प्लस बी क्यू का जो सूत्र होता है ये होता है, इसको देखेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र जो होता है ये होता है। तो यहाँ अल्फा और बीटा क्या होगा? सबसे पहले अल्फा और बीटा, ए प्लस बी, अल्फा और बीटा, ए अल्फा को कह ले, बी बीटा को मान ले, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये होता है सूत्र। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये हो गया मूलों का योग। ये अल्फा और बीटा दो मूल है ना, तो अल्फा और बीटा ये मूलों का योग हो रहा है कि नहीं? देखिए ना, मूलों का योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये मूलों का गुणनफल, तो हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल के इसमें रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ये तो इसी का मान है ना, यह जो मान है इसी का मान है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ही तो होता है ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, होता है ना। तो इसी का ना सूत्र है ये। तो इसके जगह पर ये लिख लिए। अब यहाँ देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, आई मूलों का गुणनफल, मूलों का योग। तो हमें चाहिए क्या? मूलों का योग। और क्या चाहिए? मूलों का गुणनफल। मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग हम लोग जान रहे हैं, मूलों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए होता है। तो मूलों का योग माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी माइनस में है तो माइनस बी पी है, माइनस बी बाई ए कितना है? 1 है। तो ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा? प्लस पी सीधा हो जाएगा, प्लस पी सीधा हो जाएगा। मूलों का योग कितना होगा? मूलों का योग कितना होगा? प्लस पी। बी का गुणांक पी ही ना है, ए का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स का गुणांक पी, अचर पद क्यू है। तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो मूलों का योग माइनस बी बाई ए, तो माइनस में ही है ये, तो प्लस हो जाएगा बी या बाई ए 1 है का क्यू माइनस 3 मूलों का गुणनफल सी बाई ए, मूलों का गुणनफल सी बाई ए। तो मूलों का गुणनफल सी कितना होगा? क्यू और बाई ए कितना होगा? 1 इंटू मूलों का योगफल कितना होगा? माइनस बी बाई ए, तो सीधा बी हो जाएगा कि ना। अब बट ये तो नहीं लिख पाएंगे ना, ये हो जाएगा पी, आई हो जाएगा 3QP। इतना उत्तर होगा। ये क्या नंबर ऑप्शन में है? PQ। सी नंबर में, तो इसका उत्तर ये होगा। समझ में आया? समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान निकालना है। अल्फा और बीटा इसके मूल है, अल्फा और बीटा इसके मूल है। तो अब मूल का यहाँ ये अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान निकालना है। अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू नहीं हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू जब हो जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ए प्लस बी यानी मूलों का योग है। ये दो मूल है तो दोनों का योग है ना, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि नहीं। अब मूल निकालें फिर उसको योग करें, कितना त्रुटि वाला बात होगी, मतलब कितना लेंदी बात होगा। ये मूलों का योगफल सीधे हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस सूत्र का ही माइनस है इसका बी का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तब बी बाई ए कितना है? 1 है, तब बी हो जाएगा पी अब बटे 1 का क्यू हो जाएगा 1 माइनस 3ab अल्फा बीटा
मूलों का गुणनफल c बाई ए, c कितना है q बाई ए कितना है 1, बटा में नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। मूलों का योगफल p है, p q माइनस 3 p q। द्विघात समीकरण इसके मूल है, ऑप्शन दिए गए हैं, वास्तविक तथा असमान है, वास्तविक तथा समान है, अभिकल्पित मतलब कि अवास्तविक मतलब कोई माने मूल जो इसका है अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक तथा धनात्मक है, ये बताना है। तो हम यहाँ बता सकते हैं इन सारे चीज़ों की जानकारी लेने के लिए, इन सारे चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक भी होगा और बराबर भी होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक भी होगा और असमान भी होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बराबर होगा तो मूल कोई मूल नहीं होगा, तब ये उत्तर होगा। तो इसका पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल तो लें, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, सूत्र नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं बी स्क्वायर 4 चौका 16, बी स्क्वायर माइनस 4a और c कितना है 1, कितना हो जाएगा ये 4 चौका 16 घटाओ 4 चौका 16 एकम 16, क्या आ जाएगा 0 के बराबर हो रहा है, यह 0 के बराबर हो रहा है, यह 0 के बराबर हो रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है, बी स्क्वायर का मान मतलब बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a 4 गुने c 1, कितना आया 16 में से 16 घटेगा 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आया है, 0 के बराबर आया है तो क्या होगा मूल वास्तविक होगा तथा समान होगा, मतलब कि बराबर होगा, ये होगा। ये है समीकरण जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर है, जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर है। हमें k का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि मूलों का योगफल ये होता है, मूलों का योगफल माइनस b बाई ये होता है, मूलों का गुणनफल c बाई ये होता है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। आई दोनों क्या है यहाँ बराबर है, यहाँ माइनस b बाई ये भी बराबर है और c बाई ये भी बराबर है, तो ये से क्या हो जाएगा कट जाएगा माइनस, अब b कितना है, b कितना है माइनस 6 और c कितना है 3k है, 3k है, c अचर पद होता है 3k है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 दूनी 6, k का मान 2 आ गया। बात समझ में आया, मतलब कहने का हुआ कि इसके योगफल और गुणनफल बराबर है, बराबर है तो k का मान निकालना है, मूलों का योगफल तथा गुणनफल। तो योगफल क्या हो जाएगा माइनस b बाई ए, गुणनफल क्या हो जाएगा c बाई ए, दोनों तो बराबर है, बराबर लिख दिए। हम जान रहे हैं कि ये लिखेंगे तो इससे ही कटेगा कि नहीं कटेगा, नीचे से नीचे कट जाता है, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब माइनस b कितना है माइनस 6, x का गुणांक ही ना b होगा, यहाँ अचर पद c है 3k, माइनस माइनस प्लस है 3 दूनी 6, k का मान कितना आ गया 2 आ गया। चलिए आइए इसको देखते हैं, p के किस मान के लिए इसके मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। मूल भिन्न मतलब कि असमान तथा वास्तविक कब होता है, मूल भिन्न असमान और वास्तविक कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, तब मूल वास्तविक एवं भिन्न होते हैं। तो बी स्क्वायर, b कितना है -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है 1 गुने c कितना है p 0, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16 माइनस 4p, तो 16 और माइनस 4p इधर आकर के प्लस 4p होगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस से 4p ना हो जाएगा, आई 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 4 12 होगा
पी से, 4 बड़ा होगा पी से, 4 बड़ा होगा पी से, 4 बड़ा होगा पी से। एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण निकालने के ये नियम है, सूत्र कह सकते हैं इसको, इसके माध्यम से हम लोग द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि ये सूत्र का प्रयोग परीक्षा में मतलब इसको लिखना नहीं है, ऐसे दिमाग में सेट होना चाहिए। द्विघात समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग कितना है? -2 है, मूलों का योग इंटू एक्स, मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल कितना है? -4, मूलों का गुणनफल कितना है? -4 बराबर 0। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस -4 बराबर 0। ये कै नंबर ऑप्शन में है? सी नंबर में। तो फिर इसका उत्तर सी होगा, इसका उत्तर सी होगा। आइए इसको देखते हैं। समीकरण ये दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है और इसका मूल जो है अल्फा और बीटा है। मूल हल, 2 हल है, द्विघात समीकरण के 2 हल ही होते हैं। तो एक हल अल्फा है और एक हल यदि बीटा है, यदि 2 हल इसके एक जिसमें एक हल अल्फा और एक बीटा है तो फिर हमें इसका मान निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले इसको सरल कर लें, इसको सरल कर लें। अल्फा और बीटा का लॉसा कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत? अब अल्फा से इसमें भाग करेंगे तो अल्फा गायब, बीटा बचेगा, प्लस बीटा से इसमें भाग करेंगे, बीटा गायब, अल्फा बचेगा कि ना? बस यही तो हो गया, यही तो हो गया। अब यहां क्या करें, कुछ दिमाग चल रहा है क्या? यहां रखेंगे मूलों का योग, मूलों का योग, 2 मूल है अल्फा और बीटा, तो मूलों का योग, और यहां रखेंगे मूलों का गुणनफल। ये है मूलों का योग -b/a और मूलों का गुणनफल c/a। तो मूलों का योग -b/a, मूलों का योग -b/a, ये दोनों का योग होगा -b/a। तो -b कितना है? माइनस सूत्र का, अब b 5 अब बटे a 3 में भाग दे रहे हैं गुणनफल से, में भाग किससे दे रहे हैं? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, भागा गुणनफल, मूलों का गुणनफल c/a, c/a, मूलों का गुणनफल c/a, भाग दे रहे तो नीचे से नीचे कट जाएगा ना, ऐसे भी हो जाता है। नहीं तो -5/3, गुना बदलेंगे 3 ऊपर जाएगा और -7 नीचे आएगा, माइनस से माइनस खत्म, 3 से 3 खत्म, 5/7, 5/7। ये प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण के मूल दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है, मूलों का योगफल नहीं दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल नहीं दिया हुआ है। इसके पहले वाला जो प्रश्न बना था उसमें कह रहा था स्पष्ट रूप से कि मूलों का योगफल इतना है और मूलों का गुणनफल इतना है, मूल को जोड़ करके और गुना करके दिया था। इसमें मूल दिया हुआ है, मूलों का योगफल नहीं है और गुणनफल नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके पहले वाला प्रश्न में कह रहा था मूलों का योग इतना है और गुणनफल इतना है, तो सीधे योग के वाला के जगह पर उसको लिख देते थे और गुणनफल वाला के जगह पर उसको लिख दिए थे। लेकिन यहाँ योग और गुणनफल तो नहीं है ना, यहाँ तो मूल है। तो द्विघात समीकरण इसी तरह से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना होगा? ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना? 2 जो √5, मूल एगो ही मूल ही हो गया, और जो एगो मूल हो जाएगा 2 घटा √5 इंटू एक्स
प्लस मूलों का गुणनफल। गुणनफल गुना करेंगे इससे इसमें, जरा सोच लीजिए, इससे इसमें गुना करेंगे, मूलों में गुना करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा, इससे ही कट गया तो प्लस 4 तो माइनस 4 होगा, एक्स स्क्वायर अब माइनस 2 2 4 आई एक्स आई हो जाएगा रू स्क्वायर से रूट खत्म, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटेगा माइनस 1, माइनस 1 माइनस गुना करेंगे माइनस 1। बात समझ में आया? पहले मूलों का योगफल दिया हुआ था, अब की बार मूलों का योगफल नहीं दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो मूल कितना है 2 जोड़ रूट 5, अब योगफल एक जोड़ 2 घटाओ रूट 5 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल इससे इसमें गुना करना है, तो गुना करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा कि ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे ही कट गया, प्लस माइनस घटेगा तो कटबे करेगा, ये हो जाएगा 2 2 4 इंटू एक्स आई प्लस 2 दूनी 4 आई रूट 5, 5 में से 4 घटेगा माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आई माइनस प्लस प्लस से माइनस गुना की माइनस 1। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले इस सूत्र को देख लें, इस सूत्र को देख लें, ध्यान में रहेगा तो बड़ी अच्छी बात है। इस सूत्र को देख लें, इस सूत्र को देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो द्विघात समीकरण है के मूल अल्फा और बीटा है, इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो हमें इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम सरल करते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का लसा अल्फा और बीटा ही होगा कि ना, इसका और इसका लसा अल्फा बीटा, इससे इसमें भाग देंगे, बीटा कटेगा, बचेगा क्या अल्फा, अल्फा से गुना करेंगे अल्फा में तो अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से इसमें भाग करेंगे अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा से बीटा में गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर। अब ये हो गया। हम जान रहे हैं कि अगर इसको ये मान लेते हैं, अगर इसको बी मान लेते हैं, अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा होता है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बटे अल्फा इंटू बीटा। ये बात समझ में आई? अब आपके दिमाग में ये बात चलना चाहिए कि हमारे पास कुछ बातें ऐसी उपलब्ध हो गया है जिसके आधार पर हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, अल्फा और बीटा मूलों का योग, मूलों का योग, ये है मूलों का योग, ये मूलों का योग है, और ये क्या है, अब तो मान रख सकते हैं मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तब बताइए मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग c बाई माइनस बी बाई ए, मूलों का योग माइनस बी बाई ए, तो माइनस, अब b कितना है p, अब बटे a कितना है 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, का होल स्क्वायर होगा ना, माइनस 2 और ए बी अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, मतलब कि c बाई ए, c बाई ए, c बाई ए, c बाई ए, c क्यू बटे 1, क्यू बटे 1 हो गया। 1 नहीं लिख सकते हैं, अब बटा में फिर मूलों का गुणनफल तो क्यू। अब देख सकते हैं ऐसा प्लस पी स्क्वायर माइनस 2q प्लस पी स्क्वायर माइनस 2q प्लस पी स्क्वायर माइनस 2q बटे q, इसी में तो है, ये उत्तर होगा। ये है
जो समीकरण है इसके मूल है अल्फा और बीटा। हमें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान निकालना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान निकालना है। तो ए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर होगा ए प्लस बी के होल क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab, 3 अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा को ए कहते हैं बीटा को बी कहते हैं, माना कि अल्फा ए है और बीटा बी है, तो ए प्लस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आसानी से हम अल्फा मतलब हो गया मूलों का योग, ये क्या हो गया मूलों का योग। तब मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा माइनस बी माइनस सूत्र का आई बी बाई ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 का होल क्यू माइनस 3 इंटू ए बी यानी कि मूलों का गुणनफल सी बाई ए, मूलों का गुणनफल सी बाई ए इंटू मूलों का योगफल। बात समझ में आ रहा है ना। मूलों का योगफल कितना होगा -8/3, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए। अब देख लीजिए ये होगा 8 × 16, 8 × 64, 8 512 माइनस होगा, घात 3 है तो माइनस में होगा। घात सम रहता है तो माइनस रहता है तो वह प्लस में रहता है, घात विषम रहता है तो माइनस में रहता है तो वह चिन्ह माइनस में ही रह जाता है। आई 3 × 9 = 27, घटाओ ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस, 8 दूनी कट जाएगा है, ये कट जाएगा 8 दूनी 16, अभी बटा का हाँ 16 के बटा में 3, तो इसका लॉसा 27 तो इसमें नहीं है, ये तो होगा नहीं, हो भी सकता है अभी कटाना पड़ेगा। 27 से 27 में भाग दिए -512, एक मरतबे कई मरतबे लगेगा 9 मरतबे कि ना, तो 16 × 9 = 144, तो 12 में से 4 घटेगा 8, 12 में से 4 घटेगा 8, यही होना चाहिए। माइनस में ही आएगा ना, माइनस में तो यही है, अंत में 8 में इसी में है, तो 12 में से 4 घटेगा 8, 10 में से 4 घटेगा 6, आई बच गया 4 में से घटेगा 3, इसमें से घटा है तो इसका चिन्ह बटे 27, ये उत्तर हो गया। देखिए इसको देखिए, ऑप्शन अगर हम फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं तो 3/3, प्लस अगर रखते हैं तो 3/3 9, चाहे माइनस से 3 रखते हैं तब भी कितना होगा 9 होगा, 9 में से 9 1 10, आई 3 रखेंगे तो 3/3 9, प्लस रखे चाहे माइनस रखे 9 ना होगा, 9 में 1 से 1 घटाएंगे 8, 5/4 हो रहा है, गया काम से पहले ही गया, इसी ऑप्शन में चला गया। बात को समझे हैं, अगर हम 3 प्लस रखे चाहे माइनस रखे, माइनस से रखते हैं तभी x² + 1, -3 का x² -1 कितना होगा 3/3 9, प्लस 9 में से 1 जोड़ेंगे 10, ये प्लस 9 में 1 घटाएंगे 8, 5/4 कौन हो रहा है 5/4, कौन ऑप्शन रखने पर 5/4 आ रहा है, ये नंबर हो गया। ये लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन होंगे, आप वीडियो में बने रहें। ये द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, इसको यह मान रखने पर नहीं इसका उत्तर आ रहा है, आ पाएगा, इसको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले द्विघात समीकरण बना ले, इसका हो जाएगा कितना x² बटे 2 दूनी 4, x/2 का होल स्क्वायर है तो x² बटे 2 दूनी 4 घटाओ x का घात 1, और इधर हो जाएगा +48 इधर आके -48 इधर हो गया 0, बटा में 1 मान लीजिए, इसका लसा 4, इसे हम भाग देंगे तो 4 1 मरतबे तो x² माइनस 4 मरतबे तो 4x माइनस 4 मरतबे 4 से गुना कर दीजिए, 4 × 8 = 32 के 2 हाथ में 3, 4 × 4 = 16, 3 19 बराबर 0। अब इससे इसमें 0 से गुना करेंगे, 0 से इसमें गुना करेंगे और बराबर में 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतने ना रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, इतना रह जाएगा ना,
हम 4 से बटा में 4 है तो हम इससे गुना करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 से 0 हो जाएगा, आरी तिरछा गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 192 बराबर 0। अब AC निकालेंगे, ए 1 है, ए 1 है और C 192 है, 192। इसका हम 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे, 16 गुने 12, 16 गुने 12 192 हो जाएगा गुना करने पर, 16 गुने 12 192 हो जाएगा गुना करने पर, लेकिन घटाने पर बीच के बराबर आना चाहिए, तो आ भी रहा है, आ भी रहा है। ऐसे गुना कर लीजिए, 12 चक 72 के 2 हाथ में 7, 12 कम 12 7 19 हो रहा है। तो 16 में से 12 घटेगा, घटाने पर हो रहा है ना, तो घटाने पर होगा तो 12 वाला का चिन्ह जो यहाँ रहेगा वह होगा, माइनस है तो माइनस, ये माइनस है और घटाने पर हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस। अब हम यहाँ क्या करते हैं, पहले बता चुके हैं, यहाँ करते क्या है कि माइनस है तो प्लस 16 में भाग देंगे इससे 1 से, तो इतने रह जाएगा, एगो प्लस में है तो माइनस 12 अब बटे इससे भाग देंगे। तो ये तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, ये ऑप्शन में है, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। बोलिए। देखिए यहाँ ऑप्शन से भी हम इसको बना सकते थे, ऑप्शन से भी बना सकते थे, ये लंबा प्रोसेस हो गया। ऑप्शन से भी हम इसको बना सकते हैं, देख लीजिए। ऑप्शन से अगर हम 16 पहले अगर मान रख के चेक करते तो 16 बटे 2 का होल स्क्वायर और घटाओ x का मान 16, 16 16 हाँ 256 अब बटे 2 दूनी 4 घटाओ 16, 4 छक 24, 4 छक 24, 1 4 चौका 16, 64, 64 में से 16 घटेगा, 14 में से 6 घटेगा 8 और 5 में से घटेगा 4, 48 आ रहा है, इसलिए ये उत्तर सही होगा। अब ऐसे भी हम इसको देख सकते थे। इसको देखते हैं, इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर एक x है तो दूसर का हो जाएगा 1 बटे x, यदि 1 5 है तो दूसर का हो जाएगा 1 बटे 5, 1 3 है तो दूसर का हो जाएगा 1 बटे 3। ठीक इसका उल्टा होगा, उल्टा ऐसा ही होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ऐसे ही होता है। अगर 8 है तो पूछा जाए कि 8 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो क्या होगा 8 का व्युत्क्रम 1 बटा 8। अगर इसका एक मूल अल्फा है, एक मूल अल्फा है तो दूसर का मूल क्या होगा 1 बटे अल्फा। दोनों मूल हो गया, ये मूलों का गुणनफल कितना होगा, मूलों का गुणनफल कितना होगा 1 हो रहा है। मूलों का गुणनफल क्या होता है c बाई ए, c बाई ए, मूलों का गुणनफल c बाई ए होता है ना। मूलों का गुणनफल c बाई ए होता है, तो मूलों का गुणनफल c बाई ए बराबर कितना आ रहा है 1, यानी कि a एकम a बराबर c एकम c, a बराबर c, a बराबर c। एक बार और देख लें, एक बार और देख लें, यदि मूलों का मूल एक दूसरे के उल्टा है तो एक मूल अगर अल्फा है, चाहे अल्फा ही कहें, चलिए ठीक है, एक मूल अल्फा है और एक मूल, तब दूसरा मूल इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कह रहा है प्रश्न में कि इसका व्युत्क्रम है, तो एक मूल अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम दूसरा मूल होगा 1 बटे अल्फा। गुना करेंगे दोनों को तो क्या मान आएगा, यानी मूलों का गुणनफल कितना होगा। अगर एक मूल x है तो दूसरा का मूल 1 बटे x होगा। गुना कीजिए, कितना मान आ रहा है 1, एक मूल 5 है, दूसरा मूल यह है, तो गुना कीजिए दोनों को, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यदि मूलों का मूल एक दूसरे के विपरीत है तो गुणनफल हमेशा 1 होगा। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है c बाई ए, c बाई ए, c कितना है c है, a कितना है a है, बराबर 1। आरी तिरछा गुना करेंगे तो ये एकम ए बराबर c एकम c, ये होगा। तो दोस्तों ये था प्रश्नावली जो कि 33 है, द्विघात समीकरण आर.एस. अग्रवाल से। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो ये आप तक पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।